हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सबको पता चल गया कि लंजा प्रेग्नेंट है एंड डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया। बहुत टाइम बीते जा रहा था बट लंजा ठीक नहीं हो रहा था, उसे होश नहीं आ रहा था। ये देख के डॉक्टर्स भी टेंस्ड हो गए थे। उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि लंजा को होश क्यों नहीं आ रहा। तभी एक डॉक्टर ने कहा कि रिसेंटफुल एनर्जी ने लंजा के ऊँट के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है। लंजा के ऊँट को ठीक करने के लिए उन्हें वेन रोहान के कॉर्प्स को स्टडी करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि वेन रोहान के कॉर्प्स को किल किए बिना रोका नहीं जा सकता एंड किल करने के बाद वो लोग डिसअपीयर्ड हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। तो उन्हें पकड़ना नामुमकिन था। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें, ऐसा कौन है जो उन्हें हेल्प कर सकता है। तभी विंग को वेनचिंग की याद आई। विंग ने जेबोचुन एंड जेंगचन को इन्फॉर्म किया कि वेनचिंग उन्हें हेल्प कर सकते हैं। पहले जेबोचुन मान नहीं रहे थे बट विंग ने बहुत इंसिस्ट किया तो जेबोचुन ने कहा कि वो निये मिंगजे से बात करेंगे। इस तरफ विंग ने भी जेंगचन को भेज दिया वेनचिंग को लाने के लिए। जेबोचुन निये मिंगजे के पास आए। उन्होंने विंग की बात निये मिंगजे को कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ वेनचिंग ही है जो उन्हें हेल्प कर सकता है। जेबोचुन बिल्कुल टूट चुके थे, वो सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहते थे। उन्होंने निये मिंगजे को कहा कि कैसे रिसेंटफुल एनर्जी लंजा को इफेक्ट कर रहा है। वो सिर्फ यही होप कर रहे थे कि निये मिंगजे वेनचिंग को लाने के लिए मान जाए। बट वेनचिंग के नाम सुनते ही निये मिंगजे फ्रोंड हो गया। ये देख के लान सीजन का सारा होप जैसे चला गया, सारा होप टूट गया। उन्हें पहले से ही पता था कि निये मिंगजे नहीं मानेंगे। बट जेबोचुन को ये भी पता है कि लंजा का ऊँट और भी वर्स होते जा रहा है, स्पेशली अगर वो रिसेंटफुल एनर्जी लंजा के बॉडी के साथ साथ उसके चाइल्ड के बॉडी में भी फैल जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सोचते हुए जेबोचुन निये मिंगजे के सामने घुटनों पे बैठ गए। उन्होंने कहा, प्लीज़ मिंगजे शियांग। जेबोचुन को ऐसे देख के निये मिंगजे शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, सीचेन। ये बोल के जेबोचुन को निये मिंगजे ने उठने में हेल्प किया। जेबोचुन रो रहे थे, जो निये मिंगजे देख पा रहे थे। बट जेबोचुन ये भी फील कर पा रहे थे कि निये मिंगजे अभी तक कन्विंस नहीं हुए। तो जेबोचुन ने कहा कि कैसे वेन रोहान ने वेनचिंग को थ्रेट दिया था ताकि वो वेन रोहान को ट्रीट करे, अदरवाइज वो वेन रोहान को ट्रीट नहीं करती। एंड इनफैक्ट यंग मास्टर जियांग एंड विवुशियन भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। निये मिंगजे ने कहा, बट वो एक वेन है सीचेन, वो ट्रस्टेड नहीं हो सकती। जेबोचुन ने कहा, मिंगजे शियांग, अभी तक वांगजी को होश नहीं आया है। डॉक्टर्स को पता नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर वांगजी को कुछ हो जाए ना तो मैं, ये बोल के वो आगे कुछ बोल नहीं पाए। वो फिर से घुटनों में बैठने लगे। ये देख के निये मिंगजे ने जेबोचुन को रोक दिया। उन्होंने कहा, सीचेंग रुक जाओ, तुम्हें नील ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बार बार। वांगजी को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तुम उनका हेल्प ले सकते हो, बट हाँ मैं उन्हें सुपरवाइज करूँगा। ये सुन के जेबोचुन ने नोट किया। फाइनली उन्हें होप दिखा। वो इमीडिएटली लंजा के पास चले गए जहाँ पर विंग था। उन्होंने विंग को कहा, यंग मास्टर वी, सिख लीडर निये मान गए हैं, मुझे बताइए लेडी वेन कहाँ पर है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। विंग का आइस लंजा के ऊपर था। उसने कहा, जेंगचेंग ऑलरेडी निकल चुका है उसे लाने के लिए। जेबोचुन ने कहा, ऑलरेडी? विंग ने कहा, हाँ। ये बोलते हुए विंग सिर्फ लंजा को देख रहा। उसके हाथ में लंजा के रिबॉन का एंड पार्ट था। तभी डॉक्टर ने जेबोचुन को कहा, जेबोचुन आपको फिर से हैंगवांग जुन को स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करना होगा। जेबोचुन ने नोट किया एंड उन्होंने वही किया। उस दिन पूरी रात जेबोचुन एंड विंग दोनों में से कोई भी नहीं सोए थे। इनफैक्ट वो लोग लंजा के पास से गए तक नहीं थे। वो लोग लंजा के पास ही बैठे हुए थे पूरी रात। एंड लंजा का कंडीशन अभी तक ठीक नहीं हुआ था, वैसे के वैसे ही था। वो सिर्फ ब्रीथिंग कर रहा था, दैट्स इट। अब देखते ही देखते मॉर्निंग हो गया। डॉक्टर्स लंजा के ऊँट के ड्रेसिंग चेंज करने लगे। जैसे उन लोगों ने बैंडेजेस खोला वो लोग शॉक्ड हो गए। जेबोचुन ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे क्योंकि वो लोग देख पा रहे थे कि लंजा का स्किन ऑलमोस्ट बर्न्ड हो चुका था। रिसेंटफुल एनर्जी लंजा के पूरे बॉडी में फैल रहा था। ये देख के विंग अपने हेयर को खींचते हुए चिल्लाकर कहा, जेंगचेंग कहाँ पर है? उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। एक तलवार में ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है? तभी यार्ली ने कहा, आशियान शांत हो जाओ। बट विंग शांत नहीं हुआ। उसके अंदर का वॉइस चिल्ला रहा था गुस्से से।
उसे बार बार कह रहा था कि विंग को हर्ट करना चाहिए, किल करना चाहिए, रिवेंज लेना चाहिए। विंग जितना लंजा के ऊँट की तरफ देख रहा था, उसके अंदर का आवाज़ उतना ही लाउड होते जा रहा था। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि उसके आसपास रिजनफुल एनर्जी आ गया है। तभी सडनली किसी ने कहा, वी वुशियान, एंड विंग चौंक उठा। उसने देखा कि सामने जियांग चंग खड़ा है एंड उसके पास वेनचिंग। फाइनली विंग ने अपने हेड को शेक किया अपने थॉट्स से बाहर आने के लिए। उसने वेनचिंग की तरफ देखा और कहा, वेनचिंग। वेनचिंग ने नोट किया। देन वेनचिंग ने लंजे की तरफ देखा। जेबोचुन ने कहा, डॉक्टर वेन। वेनचिंग ने वो किया और कहा, सेगलिरा लान। जेबोचुन ने कहा, आई होप आपको यंग मास्टर जियांग ने बता दिया है कि एक्चुअली क्या हुआ है। वेनचिंग ने कहा, हाँ बताया है। मैं पहले हैंगोंग जुन को एग्जामिन करना चाहूँगी। विंग ने इमीडिएटली कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। तभी जेबोचुन ने कहा, बट पहले हमें श्योर होना होगा कि आप उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। वेनचिंग ने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ। एज अ डॉक्टर मैंने शपथ लिया है कि मैं लोगों को हेल्प एंड हील करूँगी। मैं कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकती। जेबोचुन ने कहा, बट अब वेन रूहान को हेल्प करती थी। अब विंग इरिटेट हो गया। उसने कहा, जेबोचुन अब लंचे के ट्रीटमेंट में डिले कर रहे हैं। तभी वेनचिंग ने कहा, मैंने वही किया जो मेरे फैमिली को सेव करने में नेसेसरी था। जेबोचुन ने पूछा, डॉक्टर वेन, क्या आपका फैमिली सेफ है? ये सुनकर वेनचिंग कुछ टाइम के लिए चुप थी। देन उसने अपने हेड को शेक किया और कहा, मेरा भाई लापता है। यंग मास्टर जियांग ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं हैंगोंग जुन को ट्रीट करूँगी तो वो मेरे भाई को ढूंढने में हेल्प करेगा। ये सुनते सब लोग शॉक्ड हो गए। वो लोग शॉक्ड होकर जियांग चंग को देखने लगे एंड सडनली इतने अटेंशन की वजह से जियांग चंग चौंक गया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, क्या? देन उसने वेनचिंग की तरफ देखा और कहा, बात करना बंद करो एंड उसे चेक करो। वेनचिंग ने नोट किया एंड देन वो लंचे के पास चला गया चेक करने के लिए। जेबोचुन ने जियांग चंग की तरफ देखा और कहा, थैंक यू यंग मास्टर जियांग। जियांग ने सिर्फ नोट किया। विंग देख पा रहा था कि जियांग चंग ब्लश कर रहा है। ये देख के विंग सोच रहा था कि ऑफकोर्स वो इस चीज़ को लेकर जियांग चंग को बाद में टीज करेगा, बट अभी उसका फोकस लंचा के ऊपर है। लान हीलर्स वेनचिंग को बहुत ही ऑकवर्डली देखने लगे, बट स्टिल वेनचिंग के हर एक क्वेश्चन का जवाब वो लोग दे रहे थे। इनफैक्ट वेनचिंग के नॉलेज से भी वो लोग इम्प्रेस्ड हो गए थे। वेनचिंग ने अपने हाथ को लंचे के स्टमक के ऊपर रखा एंड वो चौंक गया। वेनचिंग ने कहा, मुझे लगा नहीं था कि लेजेंड्स सच भी हो सकते हैं। विंग ने पूछा, क्या मतलब? ये बोल के विंग लंचे और भी करीब आ गया। वेनचिंग ने लान डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्ट किया ताकि वो लोग लंचे के लिए दवाई बनाएं, बट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से। देन वेनचिंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, एक स्टोरी है जहाँ पर मेंशन हुआ है कि 2 मेल कल्टिवेटर्स का चाइल्ड हुआ था। सब कहते थे कि ये मिरेकल है या फिर गॉड का गिफ्ट है उनके सच्चे प्यार के लिए, एंड ये एक्चुअली डुअल कल्टिवेशन था। उन दोनों का गोल्डन कोर बहुत ही पावरफुल एंड कॉम्पेटेबल था। आई थिंक यहाँ पर भी सेम केस हुआ है। ये सुनते ही विंग का ब्लड जैसे कोल्ड हो गया। वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसे याद आया कि लंजे ने एक बार गोल्डन कोर का नाम लिया था। उसने कहा था, विंग श्वेनु केव में हमारे स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर की वजह से, बट इसके आगे लंजा कुछ कह नहीं पाया था। वो लंजा के मुंह से गोल्डन कोर का नाम सुनते ही गुस्सा हो गया था, डर गया था। उसे लगा था कि उन लोगों की किसके वजह से लंजा को उसका सीक्रेट पता चल गया है, एंड इसलिए उसके गुस्से की वजह से लंजा कुछ बोल नहीं पाया था। इसका मतलब लंजा ने उससे चाइल्ड के बारे में बोलने की कोशिश की थी, बट वो बोल नहीं पाया था। एंड विंग ने क्या किया था? उसने लंजा को इंसल्ट किया था। इनफैक्ट उसने लंजा के वर्च्यू के ऊपर क्वेश्चन भी किया था। लंजा प्रेग्नेंट हुआ है उन दोनों के कॉम्पेटेबल गोल्डन कोर की वजह से, जो कि अब विंग के पास नहीं है। जिस गोल्डन कोर की वजह से वो दोनों कॉम्पेटेबल हुए थे वो अब उसके पास नहीं है। अब विंग स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। अब वो एंड लंजा कॉम्पेटेबल नहीं रहे। अब विंग लंजा के वर्थी या फिर इक्वल नहीं रहा। विंग ने जेबोचुन को प्रॉमिस किया है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो लंजा को छोड़कर नहीं जाएगा। बट क्या लंजा विंग को अपने लाइफ में चाहेगा? स्पेशली तब जब लंजा को पता चलेगा
कि विंग अब वो स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं रहा जिसके साथ लंजा ने अपना नाइट स्पेंड किया था शुएनु केव में। लंजा विंग के न्यू कल्टिवेशन को हेट करता है। लंजा विंग को गुस्सू लेकर जाना चाहता था। वो उसे बार बार इंसिस्ट कर रहा था ताकि वो विंग के लिए कोई स्टूपिड नोट्स प्ले करे ताकि विंग को वो फिक्स कर सके। बट विंग जानता है कि अब कुछ भी फिक्स नहीं हो सकता। क्या होगा अगर सच जानने के बाद लंजा ने विंग को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो? क्या वो विंग को अपने चाइल्ड से भी दूर रखेगा? विंग के दिमाग में 100 ऑफ थॉट्स चल रहे थे एंड बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे। यही सोचते हुए विंग अपने आप को कह रहा था कि नहीं, लंजा उसे सीक्रेट के बारे में नहीं जान सकता, कोई भी उसके गोल्डन कोड के बारे में नहीं जान सकता। इससे पहले विंग कुछ सोच पाता, सडन उसका नज़र लंजा के ऊपर गया क्योंकि लंजा का बॉडी वायलेंटली काँप रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था एंड उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था, बहुत ब्लड निकल रहा था। एंड देन फिर से लंजा बेहोश हो गया। ये देखते ही विंग डर गया। उसने चिल्लाकर कहा उसे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इस तरफ डॉक्टर्स लंजा के माउथ को क्लीन कर रहे थे। तभी वेंचिंग ने कहा, वुई wuxian, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। ये दवाइयाँ काम कर रहे हैं एंड उसके अंदर से जमे हुए ब्लड बाहर निकल रहा है, वो भी उसके बेहोशी के हालत में। एंड ये अच्छी बात है, इससे वो फास्ट रिकवर करेगा। ये सुनकर विंग ने कुछ कहा नहीं। उसने डॉक्टर के हाथ से वो क्लोथ लिया एंड वो खुद लंजा के फेस को क्लीन करने लगा। दिन टाइम होते ही निये मिंगजुए, जियांग चैंग, जिन जिशुआन एंड बाकी सारे लोग फिर से वॉर करने के लिए निकल गए, सिवाय ज़ेबोचुन एंड विंग के। वो लोग नहीं गए, वो लोग लंजा के पास ही थे। हाँ, ये वॉर जीतना इम्पोर्टेंट है बट लंजा के हेल्थ से ज़्यादा नहीं। लंजा का हेल्थ मोर इम्पोर्टेंट है। इस बात को बाकी लोग समझते हैं, इसलिए किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया। इस तरफ जियांग यार्ली ने ज़ेबोचुन एंड विंग के लिए खाना बनाया था बट उन लोगों ने नहीं खाया। वो लोग साइलेंटली सिर्फ लंजा के आसपास ही घूम रहे थे एंड ऑकेशनली लंजा को चेक भी कर रहे थे, उसका होश आया है या नहीं ये देखने के लिए। अब वेंचिंग इरिटेट हो रहा था पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने उन लोगों को इन्फॉर्म किया था कि उन लोगों के ऐसे बार बार घूमने से या फिर चेक करने से लंजा का जल्दी होश नहीं आ जाएगा या फिर वो जल्दी ठीक नहीं हो जाएगा, बट वो लोग नहीं सुने तो वेंचिंग ने भी हार मान लिया। अब जब वेंचिंग लंजा का वुंड का ड्रेसिंग चेंज कर रहा था, उसने देखा कि लंजा का बर्न स्किन अब पार्टली हील्ड हो चुका था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, देखो स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र एंड वो दवाई काम कर रहे हैं। विंग लंजा के वुंड को देखने लगा। उसने कहा, थैंक यू वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा, अभी वुंड क्लोज होने लगा है एंड ब्लीडिंग भी बंद हो गया है। अभी हैंगवांगजुन आउट ऑफ डेंजर है वुई wuxian। तो अभी तुम एंड सिग्लियर लान कुछ खा लो एंड रेस्ट कर लो। विंग ने पूछा, बट उसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? वेंचिंग ने कहा, उसका स्पिरिचुअल पावर लो हो चुका है, जितना भी बचा है वो उसे अपने चाइल्ड की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है एंड बाकी एनर्जी उसकी इंजरी को हील कर रहा है। बट डोंट वरी, उसे जल्दी होश आ जाएगा। ये सुन के ज़ेबोचुन लंजा के पास आकर बैठ गए एंड वो लंजा के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगे। इस तरफ विंग ने भी लंजा के दूसरे हाथ को पकड़ लिया। ज़ेबोचुन ने पूछा, बेबी कैसा है? वेंचिंग ने कहा, बेबी का एनर्जी लगभग ठीक ही है। हाउएवर, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे ये बताइए, क्या हैंगवांगजुन कोई दवाई वगैरह या फिर इस बारे में कुछ लेते थे या फिर उनके पास ऐसा कुछ था चाइल्ड से कनेक्टेड? ये सुन के विंग सोचने लगा एंड तभी विंग को याद आ गया। विंग को याद आया कि जब लंजा एंड वो होटल में था विलेज में, तब कुछ सर्वेंट्स आया था लंजा के पास। उन लोगों ने लंजा को एक पाउच दिया था और कहा था डॉक्टर चिन ने भेजा है, जिस पाउच को लंजा ने विंग को कहीं भी नहीं दिखाया था। विंग ने कहा, हाँ आई थिंक है, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। ये बोलते ही विंग टेंट से निकल गया लंजा के टेंट की तरफ। हालांकि उसे लंजा को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, बट उसे अपने चाइल्ड के लिए इतना तो करना ही होगा। वो लंजा के टेंट में उस पाउच को ढूंढने लगा। उसने हर एक पाउच ढूंढ लिया बट कहीं पर भी कुछ भी नहीं था। तब उसे ढूंढते ढूंढते डॉक्टर का दिया हुआ मेल प्रेगनेंसी का नोट मिला, जहाँ पर उन प्रेग्नेंट मेल्स के बारे में लिखा हुआ था। ये देख के विंग को अच्छा लगा। ऑफ कोर्स लंजा इस बारे में रिसर्च कर रहा था, नॉलेज गेन कर रहा था। ये देख के विंग को अच्छा लगा। बट एनीवेज
विंग को कोई दवाई नहीं मिला। वो टेंट के बाहर जाने ही वाला था, तभी उसे एक योलो पाउच दिखा। उसे याद आया ये वही योलो पाउच था जो उस दिन सर्वेंट्स ने लंचा को दिया था। उसने उसे भी साथ में लिया एंड वो लंचा के पास चला गया। उसने विंग के हाथों में वो नोट्स दिया एंड उसने योलो पाउच ओपन किया। योलो पाउच के अंदर 2 बॉटल्स थे। उसने कहा, क्या ये मेडिसिन है? ये बोलकर उसने वेंजिंग को वो बॉटल्स दिखाया। विंग ने पूछा, क्या हमें ये दवाई उसे खिला देना चाहिए? क्या इन दवाई से बेबी को हेल्प होगा? वेंजिंग ने बॉटल्स को ध्यान से देखा। फिर उसने विंग को डांटते हुए कहा, ये बॉटल अभी तक ओपन नहीं हुआ है, हम ऐसे उसे कुछ खिला नहीं सकते, पहले मुझे इन्हें चेक करना होगा। तभी जेबोचुन ने पूछा, यंग मास्टर वी, आपको कैसे पता चला कि ये सब चाइल्ड के लिए है? विंग ने कहा, उस दिन लंजा जो विलेज में गया था वो एक डॉक्टर से मिला था एंड उस डॉक्टर ने ही उसे ये दवाइयाँ दिया है एंड उन्होंने कुछ कंडीशन के बारे में कहा था। आई थिंक उन्हें पता है कि वो प्रेग्नेंट है। जेबोचुन ने पूछा, कौन सा डॉक्टर, उनका क्या नाम है? विंग ने कहा, डॉक्टर चिन, वो एक ओल्ड लेडी है। ये बोलकर विंग ने उन बॉटल्स को वेंजिंग के हाथों में दिया एग्जामिनेशन के लिए। दिन वो लंजा के पास चला गया एंड लंजा के क्लीन फेस को फिर से क्लीन करने लगा। विंग देख पा रहा था कि लंजा के आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया है। ये देख के कहीं ना कहीं विंग अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहा था। विंग सोच रहा था, एक चाइल्ड जो कि एक हैप्पी ओकेशन है, एक हैप्पी न्यूज़ है, एंड विंग को ये न्यूज़ भी कैसे मिला? विंग को ये न्यूज़ ऐसे सिचुएशन में मिला कि वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया। क्या वो फादर बनने का लायक भी है? क्या वो एक गुड फादर बन भी सकता है? वो बस चाहता था कि लंजा को होश आ जाए, देन वो उससे बात कर पाएगा। उसने विस्पर करते हुए कहा, उठ जाओ लंजा प्लीज़। ये बोलते हुए वो पाउच को टाइटली जकड़ रहा था एंड तभी पाउच के अंदर से एक पेपर का आवाज़ आया। विंग कंफ्यूज्ड हो गया। उसने फिर से पाउच को ओपन किया। उसने देखा कि पाउच के अंदर एक पेपर है। उसने पेपर को बाहर निकाला तो वो पेपर एक लेटर था। उसने लेटर को ओपन किया। उसे रियलाइज़ हुआ कि ये लेटर डॉक्टर चीन ने लिखा है लंजा को। वो उसे पढ़ने लगा एंड पढ़ते ही वो इतना शॉक्ड हो गया, उसे लग रहा था कि ऐसे एक नाइफ उसके चेस्ट को स्टैब कर रहा है। उसका फोकस मेनली 2 लाइन्स पे था। फर्स्ट लाइन जहाँ पर डॉक्टर ने कहा था, ये आपका चाइल्ड है, उसे इस वर्ल्ड पे लाने का या फिर ना लाने का डिसीजन आपका है। एंड सेकेंड लाइन, ये दवाई पीने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बट हाँ, इसे पीने से फ्यूचर में आपके कंसीव करने का पॉसिबिलिटीज़ भी कम हो जाएगा। ये पढ़ते ही विंग ने चिल्ला कर कहा, नहीं। उसके वॉइस सुनते ही जेबोचुन एंड वेंचिंग शॉक्ड हो गए। वो लोग चौंक गए। विंग ने चिल्ला कर कहा, उसे वो दवाई मत दो, उन दवाई को लंजा से दूर रखो, ये दवाई, ये उसे। इसका कि विंग कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। वो लंजा एंड उस लेटर को देखने लगा। देन उसने उस लेटर को अपने हाथों में जकड़ा एंड देन उसने उसे दूर कॉर्नर में फेंक दिया। उसके अंदर एंगर, कन्फ्यूजन, हर्ट एंड सैडनेस का मिक्स फीलिंग था। उसने लंजा की तरफ देखा एंड चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो लंजा? बट ऑफकोर्स लंजा बेहोश था, तो उसने विंग को कोई रिएक्शन नहीं दिया एंड विंग उस टेंट से गुस्से में निकल गया। विंग को पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, वो बस गुस्से में चलते जा रहा था। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि उसके आसपास रिसेंटफुल एनर्जी घूम रहा है। वो नहीं जानता कि वो किस पर गुस्सा है, लंजा पर या फिर खुद पर। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो लंजा को ब्लेम कर रहा था। हाँ, विंग जानता है कि वो लंजा को पुश कर रहा था, वो लंजा से अपने आप को दूर कर रहा था, बट वो भी लंजा का ही फॉल्ट है। वो ही विंग को गुस्से लेकर जाना चाहता था एंड पनिश करना चाहता था। अगर लंजा विंग के पुश करने के बाद भी विंग के सामने बार बार उसे कल्टिवेशन को लेकर बात कर सकता था, तो क्या वो 3 शब्द नहीं बोल सकता था? क्या वो विंग को नहीं कह सकता था कि वो प्रेग्नेंट है? क्या उसे ये लगा कि विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, इसलिए जेबोचुन ने फर्स्ट डिमांड यही किया ताकि विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? लंजा सोच क्या रहा था? जब विंग ये सोच रहा था, उसके अंदर का रिसेंटफुल एनर्जी उसे बार बार कह रहा था, उसे पनिश करो, उसे हर्ट करो, तुम हर्ट हो रहे हो, उसने तुम्हें हर्ट किया है, रिवेंज लो, उसे हर्ट करो। तभी विंग ने चिल्ला कर कहा, चुप हो जाओ, रुक जाओ। बट वो वॉइस और भी ग्रो करने लगा और भी लाउड होने लगा। बट विंग लंजा को हर्ट करना नहीं चाहता। इनफैक्ट वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता, अपने ड्रीम में भी नहीं। वो हर हाल में लंजा को प्रोटेक्ट करेगा।
बट उसका रिसेंटफुल थॉट उसका थॉट्स चेंज कर रहा था। विंग सोच रहा था क्या होगा अगर सच में लंजा उस चाइल्ड को इस दुनिया में नहीं लेकर आना चाहता तो? क्या होगा अगर लंजा अपनी लाइफ में विंग को एंड उस चाइल्ड को नहीं चाहता तो? क्या लंजा विंग से इतना हेट करता है? तभी विंग को याद आया कि विंग को बचाने के लिए ही लंजा ने उसके एंड उस कॉर्प्स के बीच में जंप किया था एंड वो इंजरी अपने ऊपर लिया था। अगर लंजा उसे हेट करता तो वो ऐसा नहीं करता, राइट? देखते देखते बहुत टाइम हो गया एंड फाइनली विंग अपने मिक्स इमोशन के साथ लंजा के ट्रेन पे वापस आया। वो वापस तो आ रहा था पर उसका गेज, उसका आइस फ्लोर की तरफ था। जैसे वो टेंट के अंदर आया, वेंचिंग ने कहा वी वुशियान। विंग ने वेंचिंग की तरफ देखा, तभी विंग की नज़र वेंचिंग से लंजा के ऊपर गया। लंजा जिसका होश आ गया था, जो उसे ही देख रहा था। ये देख के विंग ने कहा लंजा, लंजा थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया है। ये बोलते हुए विंग लंजा के पास चला गया एंड उसके पास फ्लोर पे घुटनों पे बैठ गया। उसने वेंचिंग की तरफ देखा एंड ग्लेयर करते हुए पूछा तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? वेंचिंग ने कहा तुम कुछ इन्फॉर्म किए बिना ही निकल गए थे एंड उसे अभी अभी होश आया है। विंग ने कहा लंजा। ये बोलते हुए विंग लंजा के क्लोज गया। उसने लंजा के हाथ पकड़ा, वही हाथ जो लंजा के स्टमक के ऊपर था। विंग ने पूछा अब तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें ऊँट में दर्द हो रहा है? ये बोलते हुए विंग लंजा के टेम्परेचर चेक कर रहा था। विंग ने कहा तुमने अपने आप को हर्ट क्यों किया लंजा? तुमने वो इंजरी अपने ऊपर क्यों लिया? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? क्या होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, या फिर हमारा? ये बोलते हुए विंग रुक गया एंड लंजा से अपना आइस टर्न कर लिया। लंजा ने कहा विंग। ये सुनकर विंग ने शाय किया एंड विंग के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। विंग ने कहा क्या बात है लंजा, तुम ठीक तो हो ना? लंजा ने कहा मैं ठीक हूँ। विंग ने कहा बुलशिट, झूठ बोलना बंद करो। ये सुनकर लंजा को थोड़ा सा बुरा लगा एंड उसका बॉडी भी टेंस्ड हो गया। उसने कहा विंग। विंग ने कहा लंजा तुम इतनी बड़ी बात को मुझसे छुपा कैसे सकते हो? ये बोलकर उसने अपने हाथ को लंजा के स्टमक के ऊपर रखा और कहा तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? विंग का वॉइस बिल्कुल टूट चुका था। विंग के बात सुनकर लंजा ने पहले कुछ कहा नहीं। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा भाई। ज़ेबोजुन समझ गए एंड वो वेंचिंग के साथ टेंट से बाहर चले गए। अब टेंट के अंदर सिर्फ लंजा एंड विंग थे। लंजा ने एक डीप शाय किया एंड वो उठने की कोशिश करने लगा। ये देख के विंग ने कहा हे तुम अभी वीक हो, तुम बैठ नहीं सकते। ये बोलते हुए विंग लंजा को रोक रहा था। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा मेरा वुंड क्लोज हो चुका है, मैं बैठ सकता हूँ। ये बोलते हुए लंजा फिर से ट्राई करने लगा। विंग ने कहा ठीक है मुझे हेल्प करने दो। तो विंग ने लंजा को हेल्प किया। उसने लंजा के बैक में एक पिलो रखा ताकि लंजा को अच्छा फील हो। कुछ टाइम बाद लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा विंग तुम्हें वॉरी करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। विंग ने कहा लंजा क्या तुम कभी भी इसके बारे में बताते? ये सुनकर लंजा फ्रोंड हो गया। उसने कहा विंग मैंने कोशिश की थी। विंग ने कहा कब? तुमने खुद से डिसाइड कर लिया कि तुम इस चाइल्ड को इस दुनिया में नहीं लाओगे। तुमने कहीं भी इसके बारे में मुझसे बात तक नहीं किया। विंग देख पा रहा था कि ये सुनकर लंजा कितना शॉक्ड हो गया है। उसने विंग से अपने हाथ को अलग भी कर लिया था। ये देख के विंग को और भी ज़्यादा बुरा लगा, उसे वर्ड्स फील हुआ। उसने कहा कि ये चाइल्ड मेरा नहीं है लंजा, तुम इसके बारे में कब से जानते हो? लंजा ने विंग से अपना आइस को टर्न कर लिया। उसने कहा बहुत महीनों से। ये सुनकर विंग स्टिल हो गया। लंजा ने कहा विंग मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहता था। विंग ने कहा ऐसी बात नहीं है, ये कोई बोझ नहीं है लंजा। हाँ मैं जानता हूँ कि हमने इसके बारे में सोचा नहीं था जब हम शुएन्यू केव में, बट क्या तुम सच में एबॉर्शन चाहते हो? ये क्वेश्चन करने के बाद विंग यही होप कर रहा था, यही विश कर रहा था, यही प्रे कर रहा था कि लंजा ना कह दे। बट ऑफ कोर्स ये लंजा का डिसीजन है एंड विंग लंजा के डिसीजन का साथ देगा। लंजा ने कहा विंग अगर हम आगे बढ़ गए तो हमें शादी करना होगा। ये सुनकर विंग ने इमीडिएटली कहा हाँ ऑफ कोर्स लंजा, मैंने ज़ेबोजुन को प्रॉमिस किया है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, मैं अपने एक्शंस का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसके फेस में मिक्स इमोशंस था। उसने कहा मेरे भाई को प्रॉमिस किया है? विंग ने कहा हाँ लंजा, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा।
हम शादी भी करेंगे अगर तुम्हारा सेक्ट यही चाहता हो तो। लंजा ने पूछा, विंग क्या चाहता है? विंग ने कहा, लंजा, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे एंड चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कुछ भी करूँगा। लंजा ने कहा, मैंने सुना, बट क्या तुम यही चाहते हो? मैं तुम्हें अपने साथ बांधना नहीं चाहता। ये बोलकर लंजा ने एक रिजाइंड शाई किया। उसके आइज़ में सैडनेस साफ दिख रहा था कि वो कितना हर्ट है। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो हमें शादी करने की ज़रूरत नहीं है लंजा। इट्स फाइन अगर तुम इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट। तभी लंजा ने इमीडिएटली कहा, विंग, तुम क्या चाहते हो? तुम एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे? ये सुन के विंग ने कहा, देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों तुम क्या चाहते हो इसी बात पे गोल गोल घूम रहे हैं। तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो एंड हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? मैं वेंचिंग को बुला कर लाता हूँ। लंजा ने सिर्फ नोट किया, फिर उसने अपने आंखें बंद किया एंड वो बेड पे लींट हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको वो दोनों क्या डिसाइड करेंगे? ज़रूर बताना हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।